मैं ये पूछ रहा हूं कि ये धनुष किसने तोड़ा। अब इतना भय व्याप्त हो गया कि भगवान श्री राम ने सोचा कि अब तो भय इतना हो चुका है कि ये राजाओं के प्राण अपने आप निकले जा रहे हैं, तो ऐसो को दार जगमाही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं। भगवान ने देखा कांप रहे हैं, ये रो रहे हैं, और ये रो रहे हैं बेचारे, ये इतने रो रहे हैं कहीं हार्ट फेल ना हो जाए इनके। तो भगवान ने दशा देखी राजाओं की, तो राम जी आगे आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा क्या कहना चाहते हो, नाम बताना चाहते हो किसी का? बोले आप सुनो तो मेरी बात। हाँ सुनाओ क्या बात है। नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा, आप परेशान मत हो, कोई दास होगा। भगवान ने कहा दास है, आप विश्वास कर लो। परशुराम जी बोले दास तो नहीं है, शत्रु है, क्योंकि धनुष तोड़े, मेरे गुरु का धनुष तोड़े, और वो दास नहीं हो सकता है। सही बताओ, नाम क्लियर बताओ, साफ बताओ, किसने तोड़ा, जल्दी बताओ। भगवान राम ने कहा कह तो दिया दास। परशुराम जी बोले नहीं, इस तरह की भाषा मत बोलो, क्लियर बताओ, क्लियर। लक्ष्मण जी बोले भैया अब आपके भगवान हैं ये, और आपकी भाषा नहीं समझ रहे, लेकिन आपका भगवान हमारी भाषा समझ रहा है डायरेक्ट। अगर आप आज्ञा दो तो हम बात कर लें आपके भगवान से, क्या दिक्कत है? अरे भाई बात है, सही बात है, बात में बात है। वो तो परशुराम जी महाराज ने देखा अरे ये कौन है, ये कौन बोल रहा है। तो लक्ष्मण जी बगल ही में खड़े थे। भगवान परशुराम जी ने कहा ये कौन है? राम जी बोले आप ही का दास है। अच्छा इसी ने तोड़ा क्या? राजाओं ने कहा कि देखो आप सही में सब मामला बना जा रहा है, क्योंकि दास कहा हुई है कोई दास तुम्हारा। तो परशुराम जी ने कहा ये कौन है जो बीच में बोल रहा है, ये है कौन? तो अच्छा राम जी क्या कह देते? यही तो कहेंगे दास है। क्या कहेंगे बोलो? दास, आपका ही दास। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी ने तोड़ा क्या? लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था क्या, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, इसी, ये बताओ आपका था धनुष, आपका है? परशुराम जी बोले नहीं। तो आपका नहीं तो आपके बाप का है क्या, ये बताओ। जब आपका नहीं आपके बाप का नहीं, तो यही धनुष पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता कैसी? परशुराम जी ने कहा ये धनुष पर मेरी ममता इसलिए है, मेरे गुरुदेव का है, ये मेरे गुरुदेव का धनुष है। तो जब मेरे गुरुदेव का धनुष है तो मेरे बाप का भी धनुष है ये, क्योंकि मैं महात्मा हूं। महात्मा बलदियत जब भी डालता है तब बाप की नहीं डालता है, गुरु की बलदियत डालता है। किसकी डालता है बोलो भाई? महात्मा। जैसे हम विरक्त महात्मा हैं तो हम अपने बाप, किसी प्रॉपर्टी में बाप की बलदियत नहीं डाले, गुरु की बलदियत। हर प्रॉपर्टी में गुरु, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। माँ वो ही गुरु है, बाप भी गुरु है, परमात्मा भी गुरु है, सब कुछ गुरु ही है। मैं विरक्त बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, महात्मा हूं, मैं सब कुछ अपने गुरु को मानता हूं। हां मेरे बाप का था, मेरे गुरुदेव का था, और जो मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ेगा वो शत्रु होगा मेरा। क्या तूने तोड़ा हो तो बोल। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके बापा ही आए थे तोड़वाने के लिए। अच्छा हमारे बाप, मेरे गुरुदेव? हाँ हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम सही अच्छा बोलो, गलत बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, सही बता दो। शंकर जी आए थे कि नहीं आए थे? और शंकर, पहली बात प्रमाण है ये, जगै न शंभु सदासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। और दूसरा प्रमाण है उपस्थिति का। क्या प्रमाण है? शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंच दस यति प्रिय लागे। तो भाई प्रमाण मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो। मिल गया प्रमाण। भगवान शंकर बोलो दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
तो दर्शन कर रहे हैं तो उपस्थित हैं कि नहीं? दर्शन कर रहे हैं वहां मिथिला में, उपस्थित हैं। और बोलो पूरी भूमिका भगवान शंकर की और पार्वती की है कि नहीं? सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। पार्वती जी से माँ जानकी कह रही हैं, सुनो सुनो माता जी सुनो, हमें ये सांवरा सांवरा वर तो तब मिलेगा जब धनुष टूटेगा, का चिंता मत करो, धनुष तो हमारे घर का है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुन सी सत्य आशीष हमारी, ओ पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहिरा चो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनसिए, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल, सियहि हरस न जाहि कहे, मंजुल मंगल मूल, भाम अंग फरकन लगे। लक्ष्मण जी ने कहा रामायण पढ़ो बाबा, ये आपके घर का मैटर है, ये आपके घर का मैटर है, वो बाप मताई का मैटर है। बोलो माँ बाप का मैटर है कि नहीं? यहां मां आशीर्वाद दे रही है। बोलो आशीर्वाद किसने दिया? जल्दी बोलो। रामायण पढ़ो, हमारी बात झूठ हो तो पढ़ लो रामायण। बात सही है कि नहीं? बोलो है सही बात कि नहीं? पहले सही जानकारी कर लो बाबा, तब क्रोध करो, तब बोलो, तब बात करो। परशुराम जी ने कहा इसमें सत्यता तो समझ में आ रही है, क्योंकि झूठ बात में व्यक्ति भयभीत होता है और भययुक्त चित्त से बोलता है, और सत्य को दावे से बोलता है और सीना तान के बोलता है। क्यों बोलता है कि नहीं? जो सत्य होता है वो बिल्कुल एकदम बेधड़क होकर के बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता, और सीना तान के बोलता है, क्योंकि सत्यता है इसलिए। और इस मामले में बोलो इस धनुष के मैटर में पूरी पूरी सत्यता है कि नहीं? इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और बात भी सही, लिखा भी है। इसलिए भगवान शंकर ही आए थे। आप शंकर पार्वती जी से बात करो, शिव पार्वती दोनों से बात कर लो, आपके गुरु हैं, आपके सब कुछ हैं, बात करने में क्या दिक्कत है? मामला अपने आप सुलझ जाएगा। अब क्यों तोड़वाने आए थे, वो क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया था आपकी माता जी ने, ये तो उन्हीं से पूछो। इसलिए काम हो गया। ये सफलता मिली है आशीर्वाद से। किससे मिली है? आशीर्वाद। जो काम ये धनुष वाला हुआ है ये आशीर्वाद से हुआ है, और किसी के आशीर्वाद से नहीं, पार्वती मैया के आशीर्वाद से हुआ है, और किसी के सहयोग से नहीं, भगवान शंकर के सहयोग से हुआ है। इसलिए छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोषु। किसी को दोष मत देना, ना हमें दोष दो, ना हमारे भैया को दोष दो। अगर दोष देना है तो चले जाओ कैलाश पर्वत पे और पूछ के आ जाओ, सारी रिपोर्ट आपको वहीं से मिल जाएगी। बातें बहुत हैं। परशुराम जी ने कहा कि अरे लेकिन फिर भी मेरे गुरुदेव अगर किसी से प्रभावित हैं तो उनका इष्ट तो राम है। क्या ये वही राम है जो मेरे सामने खड़ा है कि कोई और राम है? ये दशरथ नंदन राम तो वही राम है क्या? राम तो वही है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और वही राम है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तो परशुराम जी ने कहा जिसको मेरे गुरुदेव इष्ट मानते हैं, क्या वही इष्ट राम है? ये
अगर ये राम वही है तो परशुराम तेरी शक्ति काम नहीं करेगी यहां, लेकिन नहीं, मेरी शक्ति मेरे हाथ में है। आज मैं परीक्षण करना चाहता हूं क्या वही राम है। बहाई न हाथ, हाथ तू बढ़ाएंगे, फरसा अपना काम कर। फरसा बोला हाथ नहीं बढ़ रहा तो हम क्या करें। जब हाथ ही नहीं बढ़ रहा है तो फरसा बोला हम क्या करें, हाथ से कहो, तो हाथ से कहा हाथ बढ़। हाथ बोला नहीं नहीं नहीं, कहां बढ़े, किधर बढ़े। कहे सामने जो खड़ा है, कहे दो खड़े हैं ना सामने दो, तो किसी एक के ऊपर बढ़। हाथ बोला हम दोनों के ऊपर नहीं बढ़ सकते। क्यों दोनों के ऊपर नहीं, क्यों। बोले एक है अखंड और एक है शेष। वो हाथ में है फरसा, तो हाथ बढ़ेगा तो फरसा काटेगा। फरसा का काम क्या है, जल्दी बोलो। फरसा का काम काटने का है। तो हाथ कहता है कि आप कहते हो दोनों में से किसी एक के ऊपर बढ़ो, तो दोनों के ऊपर नहीं बढ़ सकता हूं मेरा हाथ। हाथ कहता मेरा काम कर, ये शक्ति इसकी काम कर ही नहीं रही है, ये हाथ बढ़ ही नहीं रहा है आगे। क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शक्ति दो मेरे सामने महाशक्तियां खड़ी हैं, एक है अखंड और एक है शेष। और फरसा का काम है काटने का, तो अखंड कभी खंड खंड नहीं होता है, और शेष कभी कटता नहीं है, जो बचता है वही शेष। अच्छा बोलो भैया, जो बचता है वो गणित में, अंक गणित में बोलो बचता क्या है। और अगर गणित में शेष को काट दो तो रिजल्ट 0/0। क्यों भैया, हाथ कह रहा है ये अखंड है और ये शेष है। अखंड खंड खंड नहीं हो सकता है, और शेष भी कभी कट नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा शेष और अखंड का संबंध है क्या। बोले शेष पर ही शयन करता है वो। किस पर शयन करता है, जल्दी बोलो। शेष पर शयन करता है, और बिना शेष के वो रहता नहीं है। क्यों भाई, बिना। और यदि उस पर आंच आती है तो शेष ही छाया बन करके सुरक्षा करता है। इसलिए इसकी सुरक्षा में ये शेष लगा है। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई। आ रही है समझ में आ रही, तभी तो सुन रहे हो। नहीं आज कोई किसी की सुनता है, आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता। बोलो सुनता क्या, समझ में आ रही है तभी ये बैठी हैं, ये सुन रही हैं। नहीं चली जाती, हम कहते सुन के जाओ, सुन के करें। हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने। 2 मिनट में क्यों भाई कह देती कि नहीं, लेकिन सुन रही हैं। अब सुनते जाओ, अंतिम 5 मिनट हैं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। बोलो बातचीत सारगर्भित हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों भाई हो रही है, एक एक बात जो है पॉइंट टू पॉइंट। बोलो भाई, एक एक बात महत्वपूर्ण है इसमें। प्रसंग कई बार पढ़ते हो, कई बार प्रसंग पढ़ते हो। अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पर्चे हमारे मंच पर भी आने लगे हैं। हम पर्चे वाले बाबा नहीं हैं, हम तो परिचय वाले बाबा हैं। क्यों भाई, हम कौन से बाबा हैं, परिचय वाले बाबा हैं। एक बार एक जगह हम गए कथा कहने, बोले महाराज जी हमारे यहाँ टीवी वाले बाबा आए थे। टीवी वाले, बोले वो टीवी में आते हैं। हम कैंसर वाले बाबा हैं, भाग यहां से। ये टीवी वाले बाबा, ये पायलट बाबा, कोलगेट बाबा नहीं, गोल्डन है। क्या समझ में नहीं आता है ये क्या। अरे भाई बाबा तो बाबा होता है, क्या गोल्डन, पायलट, टैबलेट, टॉयलेट वो नहीं होता है। टैबलेट मानी गोली होती है। क्यों भाई, अब थोड़ा सा शब्द स्खलन हो जाता है। बाबा मानी बाबा ही होता है, समझ गए हो कि नहीं। साधु मानी साधु होता है। ये आजकल जो है ये कहीं पायलट, कहीं गोल्डन,
एक तो हिटलर बाबा कहता था, हम हिटलर बाबा, यानी क्या क्या ये क्या नाम लिखने लगे सब बाबा। खबरदार, बाबा मानी बाबा, साधु मानी साधु। साधु के साथ केवल राम लग सकता है और कुछ नहीं लग सकता है। साधु राम, क्या लग सकता है साधु के साथ? राम, राम, केवल राम, साधु राम। और क्या ये सब? इसलिए आओ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। शेष वो भी अक्षुण्ण है, अखंड, खंड खंड नहीं हो सकता। दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। ये हाथ चैतन्य है, फरसा जड़ है। फरसा क्या है? जड़ है। हाथ क्या है? चैतन्य है। लेकिन चैतन्य जड़ हो गया क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा है वो। क्यों भाई? जड़ हो गया ना चैतन्य। और फरसा ये हमेशा आदेश का पालन करता था, लेकिन आज इस जड़ फरसे में चैतन्यता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये फरसा जो है निश्चित रूप से इसमें इतनी बड़ी शक्ति थी कि ये कभी कभी तो बिना हाथ के ही अपना प्रभाव दिखाता था। हाथ से जब छूटता था फरसा तो याद रखना, जैसे राम के बाण की विशेषता थी ना कि जाता था तो काम करके लौट के पुनः वापस राम के पास आ जाता। परशुराम जी के फरसे में भी यही ताकत थी कि परशुराम जी का फरसा अगर चल पड़ा हो, कहीं छूट गया तो नीचे नहीं गिरता था। वो नीचे गिरने का मतलब है पराजय। नीचे गिरने का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। ना 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 ना, वो गिरता नहीं था। ये फरसे की विशेषता थी, वो फरसा चलता ही रहता था, वो चलता ही रहता था फरसा, ये प्रभाव था। लेकिन ये फरसा भी आज चैतन्य ये समझ रहा है कि हम यहां नहीं जा सकते हैं, इन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हाथ नहीं बढ़ रहा है, ये चैतन्य है, जड़ चैतन्य बन गया, वो चैतन्य जड़ बन गया है। क्योंकि जो चेतन कह जड़ करे, जड़ करे चेतन। बोलो भाई। अस समर्थ रघुनायक भजय भजऊ जैसन। अस समर्थ, ये समर्थ जो है रघुनायक, रघुनायक। और ये रघुपति कौन है? ये रघुपति, ये कौन है? दशरथ नंदन। ये कौन है? कौशल्या के पुत्र कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन। कौन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन? जो व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये कौशल्यानंदन वही है। परशुराम तुम भूल कर रहे हो, भ्रमित हो। फिर परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष, राम अगर तुम वही राम हो, ब्रह्म राम, तो ये धनुष इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, इसको चढ़ाओ। लक्ष्मण जी बोले धनुष नहीं पकड़ना भैया। एक पकड़ा था तो इतना बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि पकड़ा टूट, छुअता ही टूट गया था। तो ये परशुराम जी नहीं थे उस समय, आपने पकड़ा था, टूट गया था। अब ये धनुष नहीं पकड़ना है, ये खतरा है इसमें, क्योंकि एक बार पकड़ा तो इतनी बड़ी समस्या आ गई। अब दोबारा पकड़ोगे तो क्या होगा? धनुष नहीं पकड़ना है। हमारी प्रार्थना है, कछ भी कहेंगे, चाहे कुछ कहेंगे, धनुष नहीं पकड़ना है। नहीं तो पकड़ रहे, टूट गया, फिर विवाद शुरू हो जाएगा। प्रमाण चाहते नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान राम ने कहा तुम चुप रहो। परशुराम जी बोले पकड़िए ना। भगवान राम ने कहा पकड़ने की जरूरत क्या है? पकड़ने की जरूरत क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। फिर देत चाप आप ही चल गए, अपने आप ही चला गया। परशुराम जी बोले अरे राम लेना नहीं चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप चला गया। धनुष तू अपने आप क्यों चला गया? धनुष ने कहा कल्याण के लिए चला गया। किसके लिए चला गया? कल्याण के लिए चला गया, क्योंकि इनके हाथ से ही मेरा कल्याण होगा।
आंखों में आंसू आ गए परशुराम जी के। बोलो आ गए आंसू के लिए? आहा, ये धनुष कह रहा है मेरा कि इनके हाथ में जाने से ही मेरा कल्याण होगा। देत चाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भय। आज मेरे सामने ब्रह्म राम आ गए। कौन आ गए? ब्रह्म राम। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि तुम तपस्या करो, तपस्या से तुम्हें ब्रह्म राम मिलेंगे। आज परशुराम तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, क्योंकि तपस्या कर रहे थे ना जब जनकपुर में आए। कहां से आए थे? महेंद्राचल पर्वत से आए थे। और कर क्या रहे थे महेंद्राचल पर्वत पर? बोलो, तपस्या कर रहे थे। और आज तपस्या पूर्ण हो गई है, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन हो गया है। देत चाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। कहीं जय 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 रघुकुल के तू और भृगुपति गए बनई तप हेतु। हे राम तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहते कहते परशुराम जी समर्पित भाव से जय जयकार बोल के चले गए। इन दुष्ट राजाओं ने कहा जब हाई कमान सरेंडर हो गया तो अब हम क्यों खड़े रहे ऐसे? तो जो राजा थे वो भी कहने लगे सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब बोलो निर्विवादित विवाह हो गया कि नहीं हो गया? जो विवाह के विरोध में थे उन्होंने भी जय बोल दी कि नहीं बोल दी? सियावर रामचंद्र की, सियापत रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सभी समर्पित हो गए। इस तरह से प्रतिकूलता में अनुकूलता का दिग्दर्शन हुआ और वो विवाह महामहोत्सव के रूप में संपन्न हुआ। अभी बैठे रहे ना 2 मिनट 5 मिनट के लिए एकदम